हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रिया और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है और उसके बाद में हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले रिलेशन जब भी हम सुनते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन है, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और आपके पेरेंट्स के बीच में कोई रिलेशन है, जैसे कि आप और आपके पेरेंट्स के बीच में रिलेशन है, उसी तरीके से किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन होता है। तो मैथ्स में जो रिलेशन होता है ये किन दो चीज़ों के बीच में होता है। तो ये जो होता है रिलेशन, ये होता है सेट्स के बीच में। ये किसके बीच में होता है? सेट्स के बीच में। सेट्स क्या होते हैं? किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि A इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लगाया ये वाला ब्रैकेट और इसके अंदर जो भी आएगा वो होगा इसका एलिमेंट। ठीक है, सो A इज इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट और इसके अंदर हम अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा कोई भी नंबर 1 और 2 और इनके बीच में लगा दे कॉमा। सो दिस इज अ सेट। इसी तरीके से हम दूसरा सेट बना सकते हैं B इज इक्वल टू, इसमें हमने लगाया ये वाला ब्रैकेट और इसके अंदर हमने रख दिया 3 and 4। सो A और B, A भी एक सेट है और B भी एक सेट है। अब रिलेशन क्या होता है? किन्हीं भी दो सेट के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन को निकालने के लिए हम करेंगे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो किन्हीं भी दो सेट के बीच में होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम नोट करते हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B। A क्योंकि प्रोडक्ट है तो क्रॉस, और सेकेंड सेट जो है वो है B। सो A क्रॉस B, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो बच्चों, ये वाला जो सेट है वो 1 2 है, ये वाला सेट जो है वो 3 4 है, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। तो जो इनका प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B वो भी एक सेट होगा। तो हम इसको डिनोट करते हैं इस वाले ब्रैकेट में, इसके अंदर भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका, ये जो अभी के लिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट वाले सेट का, उसको फिक्स करते हैं ये वाला एलिमेंट। जो सेकंड वाला सेट है B वाला सेट, उसके फर्स्ट नंबर जैसे कि 3 है यहाँ पे, उसके साथ पेयर बनाते हैं। तो फर्स्ट को फिक्स किया, उसका पेयर बनेगा इस वाली सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो पेयर 1 और इसका किसके साथ पेयर बनने वाला है? 3 के साथ। ये बना लिया हमने फर्स्ट पेयर। अब इसको जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका हमने फिक्स किया हुआ है। अब इसके जो सेकंड एलिमेंट है उसके साथ पेयर बनाते हैं। तो 1 4 इसके बाद में हम इसको दूसरे वाले एलिमेंट को फिक्स कर देते हैं। सो ये दूसरे वाला जो एलिमेंट है इसको जब हमने फिक्स किया तो दूसरे वाले सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसका पेयर बनेगा। सो 2, ये वाला है 2 और इसका पेयर किसके साथ बनने वाला है? 3 के साथ। सो 2 3। उसी तरीके से 2 को फिक्स किया हुआ है, अब 2 का 4 के साथ पेयर बनेगा तो 2 4 और ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सो हमने देखा कि एक सेट है, B एक सेट है और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है, जो कि हमने निकाला 1 3 1 4 2 3 2 4। ओके, अब हम क्या करते हैं? अब हम इसका निकालते हैं सबसेट। तो सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है इसमें से कुछ एलिमेंट को उठा लेना। कोई भी एलिमेंट हम उठा सकते हैं। तो जैसे कि हमने उठाए 1 3 और 2 4। सो 1 3 and 2 4 इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 1 3 और 2 4 को उठा लेते हैं। यहाँ पे ये एक सेट बनाया हमने 1 3 and 2 4। ओके, सो ये जो 1 3 and 2, सो अब हम देखने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। सबसेट में से हम कुछ एलिमेंट उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 3 और 2 4 को यहाँ से उठा लिया।
सो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट का मतलब होता है सेट में से एलिमेंट्स को उठा लेना, तो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब एलिमेंट हम कुछ भी उठा सकते हैं, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सेट इज इक्वल, यहाँ पे 1 3 और 2 4 को हम यहाँ पे उठा लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1 3 एंड 2 4। ओके, ये हो गया हमारा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये जो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन की डेफिनेशन के अनुसार इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रिलेशन। सो ये जो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इसी को हम कहते हैं रिलेशन। सो रिलेशन की डेफिनेशन क्या हुई, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। अब यहाँ पे देखिए आप, ये रिलेशन क्यों है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं आप देखिए इनको ऑब्जर्व कीजिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इन दो इस सेट पे, जो फर्स्ट एलिमेंट आया है 1 और 2, ये कौन से सेट से आ रहा है, ए सेट से आ रहा है। और 3 और 4 जो नंबर्स आ रहे हैं वो कौन से सेट से आ रहे हैं, बी वाले सेट से आ रहे हैं, 3, 4 से। मतलब ये रिलेट कर रहा है किन दो सेट्स को, ए को और बी, यानी इन दोनों सेट्स को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिए कि अगर मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ, मैं अगर इसको x मान लूँ, x मैंने इसको माना, तो जो जो सेकेंड एलिमेंट है उसको मैं x के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर ये x है तो ये जो सेकेंड वाला एलिमेंट है ये x + 2 है, क्योंकि अगर ये 1 है तो जो सेकेंड वाला एलिमेंट वो क्या है, x + 2 यानी 1 + 2 यानी 3। सो x × x + 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड वाले पेन में आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दी जाए तो 2 + 2 क्या होगा, 4, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सो 2 + 2 = 4। सो x + 2 इससे रिलेट हो रहा है, ये हमारा क्या रिलेशन। तो इसमें रिलेशन क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो किया जा रहा है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड हाउ वी फाउंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से रिलेशन को निकाला जाता है। सो थैंक यू।